नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि हम आप तक भविष्य संबंधी सारी जानकारी आसानी से पहुंचाते रहें। सावन महीने के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व न केवल भारत में बल्कि विश्व के बहुत से हिस्सों में जहां भारतीय रहते हैं हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहनों के स्नेह का त्योहार है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग स्थानों एवं परंपरा के अनुसार अनेक रूपों में भी रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों, जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार और कृतज्ञता दर्शाने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह स्नान करके सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है। फिर एक थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम रखकर उसमें दीप जलाकर उसमें भाइयों को पहनाने वाली रंग बिरंगी राखियां को रखकर उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, हर घर में बहनों को भाइयों को राखी बांधने से पहले सर्वप्रथम एक राखी भगवान कृष्ण या विष्णु के चित्र पर अर्पित करनी चाहिए। फिर बहनों को शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों को पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठाते हुए उनके माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करके भाई की दाहिनी कलाई पर रेशम से बनी राखी को बांधनी चाहिए। उसके बाद बहनों को अपने हाथों से अपने भाई को मिठाई खिलाकर उसकी दीर्घायु, सुख, समृद्धि एवं उन्नति की कामना करनी चाहिए। राखी बंधवाने के बाद भाई का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह भी अपने हाथों से अपने बहन को मिठाई खिलाए और बहन का सदैव हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन दे और उसे यश, शक्ति और उपहार एवं धन प्रदान करे। दोस्तों, हमारे भारत में इस दिन बहनें अपने भाई के ही पसंद का भोजन बनाती है और भाई अपने बहनों के हाथ का बना ही भोजन करते हैं। बहुत से स्थानों पर भोजन के पश्चात बहनें भाइयों के सौभाग्य के लिए अपने हाथ से पान भी खिलाती है। इस दिन चाहे बहन बड़ी हो या छोटी, उसे अपने भाई के सर और पीठ पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार रक्षाबंधन के पर्व को विधि विधान पूर्वक मनाने से बहनों और भाइयों को किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भविष्य पुराण में भी रक्षा सूत्र के बारे में कहा गया है कि सर्वरोगपशमनम सर्वाशुभ विनाशनम सुकृत कृते नाबदमेकम येन रक्षा कृता भवेत्। अर्थात इस पवित्र पर्व का धारण करने वाला रक्षा सूत्र उस मनुष्य के समस्त रोग एवं अशुभ कार्य को नष्ट कर देता है तथा इसके धारण करने से मनुष्य पूरे वर्ष भर के लिए रक्षित हो जाता है। अतः इस रक्षा सूत्र को अवश्य ही धारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बहनों के हाथ से बंधी हुई राखियों से भाइयों की आकस्मिक मृत्यु, आपदाओं, बुरी नज़र, भूत प्रेत एवं सभी बाधाओं से रक्षा होती है। मान्यता है कि जिन लोगों की बहनें नहीं होती है वो अपने रिश्तों में लगने वाली बहनें या किसी को भी अपनी मुंह बोली बहन बनाकर उससे राखी बंधवाए तो भी उपरोक्त शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस दिन बहनों को अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए यह मंत्र अवश्य ही बोलना चाहिए और यदि कन्या छोटी हो तो उनकी माता, बहन या घर में कोई भी स्त्री इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करे। येन बद्धो बलिः राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन तोमाभिबध्मनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को जिस रक्षा सूत्र से बांधा गया था उसी रक्षा बंधन में मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। भाई बहनों के अलावा पुरोहित भी अपने यजमान को राखी बांधते हैं और उन्हें दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि एवं उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहुत से स्थानों पर पेड़ों को भी राखी बांधी जाती है। इस दिन जगत के रचयिता, पालनहार, सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। रक्षाबंधन का पर्व कब प्रारंभ हुआ इसके बारे में कोई एक मत नहीं है।
लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को सबसे पहले देवताओं और असुरों के मध्य संग्राम और असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्रों से सिद्ध कर रक्षा सूत्र बांधा था। देवराज इंद्र इस रक्षा सूत्र की शक्ति से असुरों से युद्ध में विजयी हुए थे। एक अन्य कथा के अनुसार शिशुपाल का वध करते हुए भगवान श्री कृष्ण का उंगली सुदर्शन चक्र से कट गया था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसे श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह सदैव उसकी रक्षा करेंगे। और धृतराष्ट्र की सभा में जब दुशासन सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाते हुए अपने इसी वचन को निभाया था। इस रक्षा सूत्र के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, आप रक्षा सूत्र का त्योहार अपने सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों और उनकी सेना की रक्षा होगी। मध्यकाल में एक और कथा के अनुसार रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी। इतिहास के अनुसार हुमायूं ने रानी कर्णावती को अपनी बहन मानकर उस राखी की मर्यादा रखी और उसके राज्य की शत्रुओं से रक्षा की। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।